हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की रेसिपी बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज किचन में मैं नहीं बल्कि मेरी सासू माँ कमान संभाल रही हैं और वो बना रही हैं हम सबका ऑल टाइम फेवरेट बिहारी स्टाइल में अरबी के पत्तों का पकौड़ा, जिसे हमारे यहाँ पेप्सी का पत्ता भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे रिकॉच भी बोलते हैं तो कुछ गिरवच भी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी तैयार हो रही है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। एकदम दादी नानी के हाथों का वही टेस्ट, वही पुराना पारंपरिक अरबी के पकौड़े आज यहाँ बनने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरी माँ ने अरबी के पत्तों को अच्छी तरह से 2-3 पानी वॉश कर लिया था ताकि उसमें जितनी भी धूल मिट्टी हो वो बाहर हो जाए। उसके बाद पत्तों से जो मोटी मोटी डंडियाँ निकली थी ना, मेरी सासू माँ ने एक अलग ही अपना देसी जुगाड़ लगाया। यहाँ पे उन्होंने उसके रेशे को निकाल लिया और उसको आपस में बांधकर एक रस्सी की तरह लंबा बना लिया। हम लोग धागे लपेटते हैं जिससे कि निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ उन्होंने एकदम काम को आसान बना दिया। धागों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उसी डंडी में से रेशे निकाल के उन्हें आपस में बांध कर तैयार कर लिया। अब यहाँ पे इन पत्तों को एकदम बारीक बारीक काट रहे हैं। उन्होंने यहाँ चाकू से ही इसे काटा। और फ्रेंड्स, आप भी अगर ये तरीका अपनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी सेम इसी तरीके से पकोड़े बनते हैं। तो ये देसी जुगाड़ जो है ना, वो दादी नानी ही किया करती थी। तो चलिए, तो यहाँ पे पत्तों को इस तरीके से काट लिया जाएगा। उसके बाद तैयार किए थे मसाले। मसालों को यहाँ मैंने तैयार किया था जैसे उन्होंने बताया था। तो मैंने यहाँ पे लिया था ढेर सारे लहसुन, जीरा, धनिया, गोलकी जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं, और साथ में लिए थे कुछ हरी मिर्च। इसे कितना भी मिर्ची डाल लो, ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है। तो भर भर के मैंने यहाँ मिर्ची लिया था, साथ में ही लिया था आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे दरदरा पीस लिया था। देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसको दरदरा पीस लिया था। अब यहाँ पे असली कमाल आएगा नींबू का। बिना नींबू और बिना खटाई के तो ये पकोड़े बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि इस पकोड़े में ना एक अजब तरीके की खुजली होती है। मतलब अगर इसमें खटाई नहीं डालेंगे ना तो गले में अजीब सा खराश हो जाएगा, इसलिए इसमें खटाई डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 नींबू दिए थे। तो सासू माँ ने 4 नींबू को निचोड़ के उसका बीज जला, इसे ना आप रस बाहर कर लें, नहीं तो अगर बीज भी चल जाएगा ना तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आप जब भी बीज मुंह में जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो बीज छान कर अलग कर लें, रस को निकाल के रख लें। अब यहाँ पे क्या किया था, पत्तों को जब काट लिया था तब उन्होंने उसमें डाला था आधा कटोरी के लगभग डाला था चावल का आटा, और 1 कटोरी के लगभग डाला था बेसन। चावल का आटा डालने से ना ये थोड़ी क्रिस्पी बनेंगे। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं भी है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीक़ों से बनाना है तो वही नुस्खे अपनाइए। तो चलिए, अब यहाँ पे उन्होंने सारे मसालों को एकदम क्लियरली पूरा मसाला उन्होंने इसमें ले लिया था हाथों से, बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ा था। तो सभी मसालों को इस तरीके से ले लेंगे। अब इसमें डाला गया था हल्दी, और यहाँ सब्जी मसाला था। वो सोच रही थी डालूँ ना डालूँ, मैंने बोला डाल दीजिए, टेस्टी लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। तो मेरे कहने पे उन्होंने थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाल दिया था। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसमें कितनी भी मिर्ची डालिए पता नहीं क्यों तीखे नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने और लाल मिर्च डाला था। अब डाला था स्वाद अनुसार नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें डाल दिया था उन्होंने सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। अब इन सभी को बिना पानी के ना वो अब इसी तरीके से मिला रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ा सा पानी। तो उन्होंने जो मसाले बचे हुए थे उसको भी थोड़ा वॉश करके इसमें डाल दिया। तो क्या है ना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। एकदम इसे प्रेशर दे के प्रेस करते हुए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से इसे मसलते हुए उन्होंने इसे मिलाया। उन्हें जब लगा कि थोड़ा बेसन कम है तो उन्होंने थोड़ा सा और बेसन ले लिया था। अब इसमें उन्होंने नींबू का रस भी डाल दिया था। अब इसे अच्छी तरीके से उन्होंने मिला लिया था। अब देख सकते हैं पत्ते एकदम अच्छी तरीके से मैश हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि बिना बॉयल के ये पत्ते इतनी जल्दी घुल मिल कैसे गए।
तो बहुत ही जल्दी ये मिल गए थे। तो ज़ोर ज़ोर से उन्होंने पटक पटक के इसको, देखिए अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पत्ते, मतलब क्या कहा जा सकता है, खड़े नहीं हैं। तो बिल्कुल मैश हो गए हैं, जैसे कि बॉईल किया हुआ, बिना बॉईल के ये पत्ते इतने अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं, आपस में मिल गए हैं। तो अब क्या किया था ना, इन्होंने ना इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिया था, और कुछ पत्ते अरबी के ऐसे ही खड़े रखे थे ताकि उसमें उसे लपेट सकें। तो इस तरीके से उन्होंने उसमें डालकर उसको रोल कर दिया था, और जो डंडियों का उन्होंने रस्सी बनाया था ना, उसको उन्होंने इस तरीके से बांध दिया था। हम लोग, अगर आप ऐसा नहीं बना सकते हैं ना, तो आप जो कपड़े सिलने वाले धागे होते हैं ना, आप उससे भी लपेट सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो देसी तरीका अपनाया ना, मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो शूट करने के साथ साथ ना मैं ये सीख भी रही थी कि बनता कैसे है। तो काफ़ी हद तक मैं सीख गई हूँ, लेकिन बाई चांस अगर मैं कभी भूलूँगी तो ये वीडियो मैं भी देख लूँगी। तो चलिए, तो इस तरीके से इन्होंने ना क्या किया था, लपेट के इन सभी को पहले रख लिया था। देखिए, दादी नानी जो बनाया करती थी ना, उसमें प्यार भी हुआ करता था, सिर्फ जिम्मेवारियाँ नहीं होती थी, उसमें एक अलग का स्वाद हुआ करता था। तो चलिए, तो इस तरीके से सासू माँ ने देखिए अपने देसी जुगाड़ को लपेटते हुए रेकोज के पत्तों को बांध दिया था। अब बारी आएगी मेरी, इसके बाद का काम था मेरा। तो जब माँ ने इसे लपेट दिया था तो मैं वहाँ फिर किचन में चली गई थी। वहाँ पे जाके मैंने आगे की कमान को संभाला, मतलब कि मैंने यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है पानी, ढेर सारा पानी मैंने डाल दिया था। तो इस पानी को डाल के मैंने पानी को थोड़ा गर्म होने दिया। उसके बाद जो पत्ते बंधे हुए थे ना, जो लपेट कर तैयार किया गया था, उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया था स्टीम होने के लिए। इसे स्टीम करना है, इसे पानी में नहीं डालना है, मतलब इसे बॉईल नहीं करना है पानी में डालकर, इसे इस तरीके से स्टीम करना है और इसे आराम से स्टीम होने देना है। इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब इसे स्टीम होने में ना पूरे 30 मिनट्स लग गए थे। 30 मिनट्स के बाद मैंने जब इसके कवर को हटाया तो मैंने इसको चेक करने के लिए एक चाकू लिया। अगर आप ही चेक करना चाहते हैं ना कि हुआ है कि नहीं, तो एक क्लीन चाकू लीजिए, उसको इसके अंदर इस तरीके से डालिए। अगर वो बाहर एकदम क्लीन निकलता है तो समझ जाइए कि ये हो गया है। आप जैसे केक को चेक करते हैं या फिर कोई भी स्टीम होने वाली चीज़ को जैसे चेक करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप इसे चेक करके देख लीजिएगा। अगर वो क्लीन निकले तो समझ जाइए कि हो गया है। अब मैंने उसे पंखे के पास रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैंने इसके इस तरीके से पीसेस काट दिए थे। गरम में उसे नहीं काटिएगा, उसे ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद ही इसके बहुत ही अच्छे तरीके से पीस कट पाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरीके से इसके पीस काट लिए थे। और फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, तो ये ऐसे पकौड़े हैं ना कि आप इसे इस तरीके से वो स्टीम करके आप हफ्ते दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। तो मैंने यहाँ पे 3 बनाए थे, बट मैंने यहाँ एक ही आज यूज़ किया था। तो मैं इसे बेसन में इस तरीके से लपेट के छान रही हूँ। मतलब मैंने यहाँ बेसन का घोल तैयार कर लिया था, सभी मसाले डाल के, जो भी आपने स्क्रीन पे मसाले देखे थे वही मसाले मैंने इसमें भी थोड़े ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा ही मैंने घोल तैयार किया था। उसके बाद इस रेकोच के पकौड़े को इसमें डिप करके मैंने इस तरीके से छान लिया था। इसे आप बिना बेसन में डिप किए भी इसे छान सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे बेसन में डिप करके कर रही थी ताकि इसका स्वाद थोड़ा और 4 गुना 5 गुना बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये रेकोच के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम देसी तरीका, पुराना तरीका, पुराने हाथ। तो ये जो पकौड़े बने थे ना, बहुत ही यम्मी बने थे, एकदम क्रिस्पी, टेस्टी, चटपटा, तीखा, मतलब क्या बताऊँ। तो जब भी फ्रेंड्स आप इस तरीके के पकौड़े बनाइए ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर रेकोच के पकौड़े आप बनाते हैं और आपके गले में खुजली और ख़ारिश होती है ना, तो आप उसमें खटाई की मात्रा को बढ़ा दें। उसमें आमचूर पाउडर डालिए, नींबू डालिए, आपके गले में बिल्कुल भी खराश नहीं होगी। और दूसरी बात कि इसे अच्छी तरीके से स्टीम होने दीजिए।
स्टीम होते समय आप उसमें कोई चाकू डालकर या फिर टिप्पिन डालकर आप उसे चेक कर लीजिए कि अच्छी तरीके से स्टीम हुआ है कि नहीं। अच्छी तरीके से स्टीम होगा और इसमें खटाई रहेगी तो बिल्कुल भी आपके गले में खुजली नहीं होगी। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी आपके रोगोज के पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।